हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। फाइनली आप लोगों का एयू सेट 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है। जब रिजल्ट आउट हुआ था, मैं तुरंत ही व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल सभी में मैंने अपडेट कर दिया था कि आप लोगों का रिजल्ट आउट हो चुका है, आप लोग जाके रिजल्ट देखिए, है ना। अभी सबका डाउट्स आ रहा है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, नहीं एकदम श्योर कट ऑफ क्या रहेगा। वो बोल रहे हैं कि कितना रैंक पर आप लोगों का बीएससी कोर्स, वेटनरी कोर्स, क्या क्या कोर्सेस मिलेगा, है ना। एंड एयू सेट के अंडर में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, वो सारा चीजें, एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, काउंसलिंग कैसा होता है, काउंसलिंग डेट के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। वेटनरी एग्री कोर्सेज, अदर कोर्सेज जितने भी है, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, उनके बारे में बताऊंगा। गैप सर्टिफिकेट लगता है कि नहीं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबको लगेगा कि नहीं, वो सारा चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखो एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट। ओके, सबका लिंक मैंने नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के थ्रू, नीट के थ्रू, बीसीआई काउंसलिंग के थ्रू, नीट के थ्रू आप लोग क्या कर पाओगे, वेटनरी कोर्स में एडमिशन ले पाओगे। जो खानापारा में है, लखीमपुर में है, आप लोगों को पता है, वो बीसीआई काउंसलिंग कराते हैं। उनका वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस कुछ चीज़ों में बताया था, मैंने उनका वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाके देख लेना बीसीआई के लिए। एंड सीयूईटी, यदि आप लोगों ने सीयूईटी दिया है तो भी आप लोग असम का जोरहाट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंडिया के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर के लिए आप लोग वहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। बीसीआई के थ्रू इंडिया के जितने भी वेटनरी कॉलेजेस है वहाँ पे आप लोग वेटनरी कोर्स ले पाओगे। तो वो दोनों वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो। एंड आगे फ्यूचर में जितना भी अपडेट आएगा काउंसलिंग रिलेटेड, बीसीआई, सीयूईटी, सब आप लोग इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड एयू का भी जितना भी काउंसलिंग प्रोसेस होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। तो चलिए, एयू सेट असम के स्टूडेंट के लिए जो 85% सीट्स है, उनमें आप लोगों का कट ऑफ कितना दिखेगा, क्या क्या रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, एंड बहुत सारी चीजें आप लोग इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है। पहला नंबर पे है क्या, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोरहाट में क्या अवेलेबल है, बीएससी एग्रीकल्चर। आप लोग देखो बीएससी एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ पे है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोरहाट, जोरहाट में है बीएससी एग्रीकल्चर। बीएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर विश्वनाथ चरियाली में है, और एक है एससीएस कॉलेज एग्रीकल्चर छापत धोबी। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स इन तीनों कॉलेजेस में अवेलेबल है। एंड टोटल सीट मैट्रिक्स है 342। एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर विद 50% इन एग्रीगेट फॉर जनरल ओबीसी, यूपीएस एंड कैटेगरी, एंड 40% मार्क्स फॉर इन फॉर एससी, एसटी, डीएसए डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स के लिए है। ओके, लगभग आप लोग मान के चलो 50% फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड 40% फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। पर आप लोग विदाउट ग्रेज मार्क होना पड़ेगा, विदाउट ग्रेज होना पड़ेगा। ग्रेज वाले कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिलेगा। यदि आप लोग फेल हुए हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आप लोग फेल हुए हो तो आप लोगों को सीट नहीं मिलेगा। तो दिक्कत हो सकता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। अभी आते हैं हॉर्टिकल्चर कोर्स कहाँ पे है। आप लोग देखो 4th नंबर कॉलेज है, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड एफएसआर नलबारी में है हॉर्टिकल्चर, जो 45 सीट है दिन में। एंड 5th नंबर पे है कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर तिताबर में कितना सीट है, बीएससी सेरिकल्चर के लिए 30 सीट्स है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोरहाट में बीटेक, एमटेक का मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसमें 40 सीट है। इसका एलिजिबिलिटी सबका सेम है, सबका एलिजिबिलिटी सेम है। फैकल्टी ऑफ कम्युनिटी साइंस, अभी आता है कम्युनिटी साइंस जोरहाट में कम्युनिटी साइंस के लिए, कम्युनिटी साइंस बीएससी एंड कम्युनिटी के लिए 55 सीट्स। बीएससी फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स के लिए 31 सीट्स। मतलब जोरहाट में क्या क्या है कोर्सेस है, ये दोनों कोर्सेस अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं ये एक कोर्स 3 नंबर कोर्स हो गया। उसके बाद आते हैं ये तो 4 कोर्स हो गया आप लोग का जोरहाट कैंपस में मिल जाएगा, मतलब जोरहाट में मिल जाएगा, है ना। उसके बाद आता है कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस। फिशरी के लिए कहाँ पे है, रोहा पे अवेलेबल है फिशरी कॉलेज, जिसमें 50 सीट्स है। उसके बाद आता है वेटनरी कोर्सेज के लिए। वेटनरी कोर्सेज के लिए 2 कॉलेज अवेलेबल है फिलहाल असम में। एक है खानापारा में जो वेटनरी कॉलेज है, दूसरा जो है आप लोग का लखीमपुर वेटनरी कॉलेज, है ना। इसमें टोटल कितना है 170 सीट फॉर वेटनरी कोर्स के लिए। तो टोटल कितना हुआ 763। इनमें बहुत सारे रिजर्वेशन अवेलेबल है। तो ये सारा चीजें अभी डिस्कस नहीं करने वाला, सीधा मुद्दे पे आता है काउंसलिंग का जो कट ऑफ रहेगा उसके बारे में। तो चलिए, ये हो गया 2024 का अपडेट। मैं आप लोगों को कुछ चीजें बोलूंगा, आप लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। उसके बाद लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट बताऊंगा, तो आप लोग वो देख लेना, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। वो नहीं सिर्फ गैप सर्टिफिकेट एंड एयू, वो सब नहीं, कुछ अलग वाला चीजें बोलूंगा। एनीवे,
तो ये हो गया फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए 30 जुलाई को बुलाया गया था सुबह 9:30 से लेके 1 बजे तक। मतलब थोड़ा लेट होता है, ऐसा नहीं कि 9:30 बोला तो 9:30 में स्टार्ट होगा। ये एग्जाम नहीं है कि इसमें है ना, तो वो सारा चीजें थोड़ा लेट होता रहता है। वो सब आप लोगों को पता है ऑफलाइन चीजें है। उसमें क्या बोला गया था कि रेस्ट ऑफ इंडिया एंड हॉर्टिकल्चर सेरिकल्चर विद कॉमन रैंक ऑल कैंडिडेट्स, जो आप लोगों का रैंक आया है वो उसमें जितने भी कैंडिडेट्स है वो लोग जा सकते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया फॉर हॉर्टिकल्चर एंड सेरिकल्चर के लिए। टी ग्रोइंग स्टेट्स विद ऑल कैंडिडेट्स एग्री एक्सटर्नल जो असिस्टेंट है तो वही वेटनरी फील्ड असिस्टेंट फिशरी एंड सेरिकल्चर डेमोन्स्ट्रेटर एंड ओपन मेरिट कैंडिडेट्स अभी इसमें आते हैं। पर इन कैंडिडेट्स सबको, ये जितने भी कैंडिडेट्स थे जो भी रैंक था उन लोगों को बुलाया गया था। पर ऐसा बात नहीं है कि उन लोगों को बुलाया गया तो उनको सबको सीट मिलेगा, ऐसे बात नहीं है। उसके बाद है तो ओपन मेरिट। ये क्या है ओपन मेरिट? ये लाइक आप लोग मान सकते हो, ये जनरल भी मान सकते हो, यू आर अनरिजर्व वाला है। इसमें क्या हो सकता है 1 से 250 रैंक तक बुलाया गया ना, इसमें ओबीसी भी हो सकते हैं, एससी भी हो सकते हैं, ईडब्ल्यूएस भी हो सकते हैं, पर सबको यूआर माना जाएगा अंडर अनरिजर्व, क्योंकि अनरिजर्व का सीट पहले फिलअप होता है उसके बाद ही कैटेगरी वाइज सीट फिलअप होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईडब्ल्यूएस का 10 सीट से 20 सीट से तो इतना कट ऑफ कैसे गया, कि जनरल का इतना गया तो इतना लो कैसे जा सकता है। पहले देखो आप लोग का जनरल का सीट फिलअप होता है उसके बाद ही सभी कैटेगरी का सीट फिलअप होता है कैटेगरी वाइज, है ना। सेम डे को आप लोगों का दोपहर को बुलाया गया ओपन मेरिट 500 रैंक तक। मतलब आप लोगों का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जनरल कैंडिडेट्स के लिए पहले दिन कितना बुलाया गया 500, उसके नेक्स्ट दिन 31 को बुलाया गया 1000 तक बुलाया गया। भाई ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको 1000 रैंक है अभी, ऐसा लग रहा है ना कि आपको सीट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा भाई। 1000 वालों को 600 या कुछ समथिंग में आप सीट क्लोज हो गया, उसके बाद सब किसी को सीट नहीं मिला, है ना। तो आप लोगों को जब मैं आप लोगों को चीजें बताना चाहता था, रुकिए, और यहाँ पे नहीं लाया, आप लोग लाइव देख सकते हो जब भी काउंसलिंग होता है ना। काउंसलिंग का जो एयू का वेबसाइट है वहाँ पे देख सकते हो कि कितना सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है, कौन सा कॉलेज में कितना अवेलेबल है, सभी चीजें वहाँ पे देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो आप लोगों को इस चैनल के थ्रू सभी चीजें अपडेट मिलता रहेगा कि क्या क्या चीजें हो रहा है। तो वही चीजें 1000 रैंक तक बुलाया गया तो 1000 रैंक वालों को सीट मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। 500 तक बोल सकते हो कि सीट मिलेगा पहला जो राउंड होगा, क्योंकि पहला राउंड में काउंसलिंग का जो भी सीट्स होता है सभी कैटेगरी में डिवाइडेड रहता है। उसके बाद ही जाके पूरा सीट जो भी वैकेंट रहता है वो जनरल पे आता है, तो कट ऑफ कम जाता है। ये सारा रैंक आप लोग देख सकते हो कौन सा कैटेगरी के लिए बुलाया गया। ईडब्ल्यूएस के लिए 1618, तो ऐसा नहीं कि 1600 कैंडिडेट्स को मिला था, नहीं मिला था। 1600 1100 रैंक मान के चलो कि आप लोग, है ना। मैं आगे बताऊंगा कट ऑफ के बारे में। ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का कुछ चीजें हैं। हायर फी कैटेगरी के लिए कौन सा बोला गया, देखो, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चर मीन फॉर ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अदर देन असम। जो अदर देन असम का स्टूडेंट है जो एचएफसी में लेना चाहते हो, जितने भी कैंडिडेट्स है सबको बुलाया गया था। एंड असम का कैंडिडेट्स को कितना बुलाया गया था 2102 रैंक तक बुलाया गया था। उसके बाद आते सेकंड राउंड काउंसलिंग। तो अभी बोलोगे कि सीट का जो कट ऑफ है वो क्या हो सकता है। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इन कैटेगरी में आप लोग इस रैंक पे अवेलेबल हो फिलहाल। अभी आपका कैटेगरी का रैंक, आप लोग जो भी कॉमन रैंक है, जो भी बोल सकते हो, ये रैंक यदि आप लोगों के पास अवेलेबल है तो आप लोगों को सीट मिल जाएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ। ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हो सेकंड राउंड में 850 रैंक तक बुलाया गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 865। फर्स्ट राउंड में 1000 बुलाया गया। अब इस देखो 850 बुला रहे हैं क्योंकि सीट दिया ही नहीं गया था, है ना। वो सारा चीजें लास्ट ईयर मैंने देखा था, तो लास्ट ईयर का वीडियोस जाके देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस किया था। तो ये मैं ही था लास्ट ईयर में। एनीवे तो ये आप लोग कैटेगरी वाइज आप लोग अपना रैंक देख लो। ये काउंसलिंग में आप लोग देख सकते हो, ये इन काउंसलिंग में आप लोगों को सीट मिलने का ज्यादातर चांसेस है इन कैटेगरी रैंक में। आपका यदि ओपन मेरिट और जनरल कैंडिडेट हो 850 रैंक तक हो तो आपको सीट मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस का हो 865 रैंक तक मिल सकता है। इस बार के बारे में मैं बोल रहा हूँ 2025 का। हायर फी हो तो 3391 रैंक तक आप लोगों को मिल सकता है। क्यों बोलो कि इतना ही कट ऑफ जाएगा, जो रैंक वाइज इतना वेरी नहीं होता है ना। एंड अभी और भी चीजें बोलूंगा, उससे पहले मैं बोल देना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए मेरी तरफ से तो आप लोग ये काउंसलिंग गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो 99 रुपीज देके, जिसमें आप लोगों को फर्स्टेस्ट नोटिफिकेशन रहेगा। काउंसलिंग रिलेटेड जितना भी नोटिफिकेशन रहता है आप लोगों को उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप सेशन रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा 20 मेंबर्स तक, एटलीस्ट मैक्सिमम 20 मेंबर्स तक वो ग्रुप रहेगा, जिसमें वो ऑल टाइम ओपन रहेगा। सभी टाइम आप लोग वो मैसेज वगैरह कर पाओगे ताकि आप लोग जितने भी डाउट्स वगैरह सॉल्व कर पाए। टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। काउंसलिंग गाइडेंस के लिए ये बाय कर सकते हो, सिर्फ 99 रुपीज है।
मैंने नीचे व्हाट्सएप चार्ट का लिंक डायरेक्टली दिया है, व्हाट्सएप बाय लिंक, वहाँ पे आप लोगों को क्लिक करोगे तो सीधा व्हाट्सएप पे चला जाओगे, या इस नंबर पे आप लोग डीएम करके आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें क्यूआर कोड दे दिया जाएगा, उसमें आप लोग 99 रुपीज पे करके ज्वाइन करना है, बस वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। एनीवे अभी आते कट ऑफ का कुछ चीजें मैं बताऊंगा। अवेलेबल फॉर सीट सेकंड राउंड मतलब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कितना कट ऑफ गया मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। अनरिजर्व का कितना रैंक तक बुलाया गया, तो 1000 रैंक तक पर सीट कितना मिला ये देखो, लास्ट वाला यहाँ पे आप लोग पूरा देखो, गौर से देखो क्या गया था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 517, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 517 रैंक तक सीट मिला था, पर वहां पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बुलाया गया था 1000 तक। तो आप लोग देख सकते हो ये कितना कट ऑफ गया, लास्ट वाला देखो 517 जो कम्युनिटी साइंस पे कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस का देखो, इसमें गौर करो, इसमें कौन सा कोर्स पे गया हाईएस्ट 660 है ना, 660 गया था, नहीं 683 गया था, ये देखो कम्युनिटी, नहीं ये सेरिकल्चर में गया था 683 रैंक तक, 683 रैंक तक मिला था, पर फर्स्ट राउंड में कितना तक बुलाया गया था ये देखो, ईडब्ल्यूएस का ये देखो 1618 है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, ये ऑनलाइन आप लोगों को जब काउंसलिंग होगा तो आप लोगों को मिलता रहेगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, वरना आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, या काउंसलिंग गाइडेंस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। उसके बाद ओबीसी के लिए ओबीसी टीजीएल कोच राजवंशी, ताए हो, मोरान, मोटाक, अचोतिया, ये देखो ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, बीएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, एससीएस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कम्युनिटी साइंस, एफएनडी जो फूड न्यूट्रिशन एंड डायट्रिक्स, कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस है ना, ये सारा चले, सीएफएससी एंड सेरिकल्चर, वेटनरी कॉलेज ऑफ खानापारा एंड ये लखीमपुर वेटनरी कॉलेज, ये ऐसा कट ऑफ देखते हैं, ये देखो ये एंड कैटेगरी वाइज ये देखो है ना, ये कैटेगरी वाइज है ना, ये आप लोग देख लेना, मैं आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग खुद देख पाओगे आपकी कैटेगरी वाइज है ना। हायर फी के लिए कॉलेज ऑफ लखीमपुर में कितना गया था फर्स्ट राउंड में 532 एंड वेटनरी का खानापारा में गया 274 पर बुलाया गया था। देखो ये रो एचएफसी का कट ऑफ कितना गया ये देखो, यहाँ पे हाईएस्ट कितना गया देखो, ये 2096 तक कट ऑफ गया था, पर एचएफसी के लिए बुलाया गया था 3391। तो आप लोग ध्यान से देखो 1000 स्टूडेंट को सीट नहीं मिला था, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं हंस रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे तो चलते। ये देखो अभी मॉपअप राउंड में कितना सीट अवेलेबल था, एंड मॉपअप का पहले वाला जो राउंड हुआ था उसका कट ऑफ कितना गया था, यहाँ पे देखो जो लास्ट वाला कट ऑफ गया था ये देख सकते हो, यहाँ पे जनरल का 981 जो एफएनडी में मिला था है ना। तो ये सारा चीजें है, तो ये आप लोग देख सकते हो ये मॉपअप राउंड का। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बोल देना चाहूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये श्योर सीट है, ये इन कैटेगरी वाइज आप लोग देख लो, इन कैटेगरी का यदि रैंक वाइज आप लोगों के पास रैंक अवेलेबल है, मतलब इन रैंक पे आप लोग हो अभी फिलहाल, या इसके अंडर में हो, लाइक आप लोग हायर फी का 3391 का अंडर में हो, तो लगभग आप लोगों का मॉपअप राउंड तक आप लोगों को सीट मिल जाएगा। एससी का हो 1483 है ना, उससे मतलब 1483 का आपका रैंक है 1483 तक, उसके ऊपर नहीं, उसके बिलो होना पड़ेगा है ना, यदि रैंक है तो आप लोगों का सीट मिलने का चांसेस है। ये सेकंड राउंड काउंसलिंग का नोटिस है, तो ये मान के चलो कि आप लोग कट ऑफ है, तो ऐसा ही आप लोग देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये ऐसा नहीं कि 850 तक जाएगा, जनरल का 850 में बोला 850 जाएगा, ऐसा नहीं, ये अप्रॉक्स है, इसके अंडर में हो या लगभग ऐसा ही आप लोगों का रैंक है, तो आप लोगों को इस बार सीट मिल जाएगा, चांसेस है। ओके, उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। पहली बात तो आप लोगों का गैप सर्टिफिकेट, यदि गैप दिए हो, यदि आप लोग गैप दिए हो तो आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट लगेगा। ये कहाँ से बनवाना है, लोकल पुलिस स्टेशन से बनवाना है। ये आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इस बार निकला था उसमें ही अवेलेबल था। ये प्रिंट आउट करके आपको लोकल पुलिस स्टेशन में जाना है, वहां पे जाके आप लोगों को ये फिल करके लाना है। उसके बाद आता है ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट 2, ये सबको चाहिए, ये स्टार मार्क है, ये सबको चाहिए, सिर्फ एक को नहीं। एंड गैप सर्टिफिकेट उनको चाहिए जिन्होंने गैप दिया, 12th के बाद उन्होंने गैप दिया जितना साल, उनके बेसिस पे। यहाँ पे ऑफिस का सील वगैरह चाहिए होगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। यदि कुछ ने प्रीवियस ईयर बनाया था, आप लोग नया बनवाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का अलाउ नहीं होगा, लाइक नीट का एनेक्सर भी अलाउ नहीं होता है, तो आप लोग यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सेकंड देखो, सेकंड नंबर जो है क्या है, वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सबको लगेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये कैसा है, ये भी प्रिंट आउट करके एयू फॉर्मेट में चाहिए ना, ये प्रिंट आउट करके आप लोगों को कुछ भी जो गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे जाके आप लोग ये सारा चीजें टेस्ट वगैरह कुछ देंगे, वहाँ पे करके आप लोग साइन वगैरह लेके आ जाना है, बस वही हो गया। उसके बाद यदि आप लोग सीबीएसई से हो तो आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी स्टूडेंट को इतना और कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ये दोनों ले लो। एंड आप लोग का 10-12 का डॉक्यूमेंट्स एंड आईडी प्रूफ चाहिए होता है, वो अपडेट मिल जाएगा, या आप लोग एयू सेट का जो हमारा ग्रुप है उसमें आप लोगों को ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को मिल जाएगा वो सारा चीजें।
तो और भी चीज़ें हैं लाइक अभी बोलना चाहूँगा, उससे पहले मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड करना चाहूँगा, ये काउंसलिंग गाइडेंस आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जॉइन करो। उसके बाद जॉइन नहीं करने वाला देखो, एक-एक करके ग्रुप जॉइन करेंगे तो मुझे दिक्कत हो सकता है, तो क्योंकि बार-बार बहुत सारी चीज़ें शेयर करना पड़ता है ग्रुप में, तो वही चीज़ें पर्सनली शेयर करना मतलब वही सेम चीज़ें बार-बार शेयर करना पड़ता है। तो जितना जल्दी हो सके उतना कर देना, वरना बाद में क्लोज़ कर दूँगा, जॉइन नहीं करने दूँगा। वही चीज़ें हैं, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएँगे तो दिक्कत हो सकता है। तो एनीवे अभी आते हैं और भी कुछ चीज़ें आप लोगों को काउंसलिंग के दिन, काउंसलिंग डे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को उसी दिन एडमिशन लेना पड़ेगा। अभी काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। काउंसलिंग रिलेटेड आप लोगों के एयू के वेबसाइट में आप लोगों का काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन आएगा। कैसा नोटिफिकेशन आएगा? आप लोगों का काउंसलिंग के लिए ऐसा बुलाया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन आप लोगों को दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोगों का मेंशन रहेगा कौन सा रैंक तक आना है। तो आप लोगों को उसी दिन उसी टाइम पे आप लोगों का रैंक वाइज जाना है वहाँ पे, उसके बाद काउंसलिंग होगा और उसी टाइम ही काउंसलिंग होने के टाइम ही आप लोग का पता चल जाएगा कि सीट मिला कि नहीं। उसी टाइम ही आप लोगों को एडमिशन भी लेना पड़ेगा। उसी टाइम, यदि उसी टाइम एडमिशन नहीं लोगे, पैसा नहीं दोगे, तो आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आप लोगों को सीट नहीं दिया जाएगा। उसी टाइम आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। वहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा ऑलमोस्ट 35 के फॉर जनरल जो बीएससी कोर्सेस है। वेटनरी के लिए जनरल जो है 50 के मान के चलो, वो लेके जाना है। आप लोगों को कैश लेके नहीं जाना है, कैश वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऑनलाइन आप लोगों को देना पड़ेगा, कार्ड से हो, यूपीआई से हो, जो हो उससे देना है। एंड आप लोग वेटनरी के लिए तो जो एचएफसी है, उन लोगों को तो जनरल बीएससी के लिए आप लोगों को 1 लाख तक चला जाता है, 2 लाख तक वेटनरी का चला जाता है, अप्रॉक्स उसी टाइम पे देना पड़ता है। तो बहुत सारा चीज़ें हैं, तो आप लोग अच्छे से ये सब पैसा वगैरह मैनेज करके काउंसलिंग पे भी जाना है। जब भी काउंसलिंग अपडेट आएगा, मैं आप लोगों को चैनल के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप लोगों को बता दूंगा। एंड यदि काउंसलिंग गाइडेंस ज्वाइन करोगे तो वो तो वैसे भी पता चलेगा, पर आप लोग ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। ऐसा बात नहीं कि ज्वाइन ही करना है, आप लोगों को फ्री में तो वैसे भी मिलेगा, ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, या आप लोग इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाय बाय, सी यू सून।